हेलो डियर ऑल, तो आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि आरजीएस चैनल पर लगातार वीडियो आ रहा है और पिछले क्लास में आपको हम बताए थे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण को मात्र 30 मिनट के वीडियो में कंप्लीट रिवीजन करवाए थे इस चैप्टर का। यदि आपने मन दिल लगाकर देख लिए होंगे, शांत माइंड से देख लिए होंगे, तो कम्प्लीटली आपसे क्या होगा, वो बन जाएगा। ठीक है डियर, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जो आपको इस प्रकार से, यदि आप देख लीजिए तो आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले बना लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास से सबसे पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का है। तो क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है। आपको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको बताए थे जो आवर्त इस प्रकार से होती है, जो 1 से लेकर कितना तक होती है, 7, और यहाँ होता है ग्रुप 1 से लेकर कितना तक, 18 तक होता है। तो आवर्त की संख्या पूछा है, तो आवर्त की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। ओके डियर, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। आपने कल देखा था कि ऊपर में मान यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, इसके बाद क्या लिथियम के बाद क्या था, सोडियम। जैसे आप आगे की ओर आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, जो इसके जो आकार है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जैसे कि पहला में एगो ऑर्बिट हो जाएगा, नहीं, दूसरा में इसका अगला ऑर्बिट बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो क्या हो रही है, परमाणु साइज में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। तो इसका क्या होगा, परमाणु साइज घटता है। यही नंबर में है, परमाणु साइज क्या बढ़ता है। तो इज ए करेक्ट आंसर, इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की क्या होती है। अब क्या है, क्या आप ऊपर से जब नीचे की ओर आओगे, आवर्त से ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो धात्विक गुण क्या होगा, इसका बढ़ता है। तो इसका हो जाएगा इज ए करेक्ट आंसर। सबका यही आता है जी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो कल ही बताए थे, तत्व 1 के वर्ग 1 है, समूह 1 है, ग्रुप 1 है, जिसके तत्व क्या कहलाएंगे, क्षार धातु कहलाएंगे। तो बी इज ए करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त में, दूसरा आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल अधिकतम होगा। अब देखिए, पहला में आपको क्या रहता है, पहला सेल क्या होगा, एक न्यूक्लियस है, इसका पहला सेल क्या होगा, के, दूसरा सेल क्या होगा, एल। तो एल किस ऑप्शन में है, बी नंबर में। तो क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। ओके डियर, आई होप ये बात आपको समझ में आए ना। चलिए आप ऐसे बना सकते हैं। अब है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -12 मीटर होता है। 10 के पावर -12 मीटर। तो ये ऑप्शन में गलत लिखा गया है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, इज ए करेक्ट आंसर। चलिए चलिए याद कर लेना, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक पूछा नहीं, कभी पूछा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहते हैं। 36 जो झुका हुआ है, इससे बड़ा था, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और उसकी संख्या कितनी होती है, उसकी संख्या 7 होती है। तो क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी वर्ग पूछा है, कितना जी, वर्ग। तो वर्ग कितने होते हैं, 18। जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए थे। डी इज ए करेक्ट आंसर, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। तो प्रथम में कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, नहीं ये है। तो ये क्या कहलाए, कौन से सदस्य होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके क्षारीय धातु। यहाँ पर धातु लिखा, धातु, तो क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु हो जाएंगे। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका ये क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है। जो आधुनिक है, जो मेंडलीव था, मेंडलीव का क्या था, आधुनिक क्या था। तो आधुनिक में क्या माना गया था कि परमाणु संख्या के हिसाब से सजाएंगे और ऑर्डर में रखेंगे तो क्या उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, उससे ज़्यादा सहूलियत होगा। तो किसमें है, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के शून्य
जो जीरो समूह के तत्व होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया और जेनन हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, बी इज ए करेक्ट आंसर। देखेंगे तो हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और हीलियम है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है जी, परमाणु संख्या 2 होता है। तो आप बताइए एक इसका क्या होगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, और एक इसका कक्षा होगा, किसका नाम क्या है, के, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो बाहरी कक्षा में कितना है, तो 2 है। 2 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, तो बी जी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके डियर, आई होप आप देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ देती तो इजी था। इसके अलावा पूछ सकता है सोडियम का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, तो इसका भी आप आंसर याद इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन होते हैं। अक्रिय मतलब तो किसी से क्या करे, अभिक्रिया ही ना करे, ऐसा जिसके से अभिक्रिया ही न करे, ऐसा तत्व जिसके से अभिक्रिया नहीं करे, तो वो क्या कहलाएंगे, आप कौन है, इसमें से है हीलियम है। कौन है जी, हीलियम। कौन कौन है, एक होता है हीलियम, एक होता है नियॉन, एक होता है आपका आर्गन, आर्गन का क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जेनन, क्रिप्टन का जेनन। इस प्रकार जो तत्व है जो क्या करता है, अभिक्रिया कभी नहीं करता, अक्रिय गैस होता है, इनर्ट गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त में सारणी के दूसरे वर्ग में, वर्ग देख लो कौन सा वर्ग है, दूसरा वर्ग है। तो दूसरे वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं, दूसरे वर्ग का तत्व क्या कहलाते हैं, मृदा धातुएं कहलाती, क्या कहलाती है, मृदा धातुएं कहलाती है। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है कि चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। आप बताओ कि चौथा नंबर में कितना होगा। तो आपने देखा होगा कि पहला में कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहला में 2, दूसरा में 8, फिर इसमें क्या होगा 18, इस प्रकार से होगा। नहीं तो 4 में तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा में कितना होगा 18 किसमें, ए में है। एक में होगा 8 होगा यहाँ पर। ठीक है, एक में 8 है, एक में 18, तो ए इज ए करेक्ट आंसर, ए इज ए करेक्ट आंसर। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी के अष्टम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी। अष्टम जो 8वां जो है उसमें कितनी होगी, तो हम कल बताए थे कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 32। कितना होगा ये 32। ओके डियर, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ओके देखो जैसे कि आप अभी जस्ट हम बताए हैं, अब कितना होगा 2, 8, 18, इसका क्या हो जाएगा 32, इसमें क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी दिमाग लगा के आप इसे बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ग 2 में क्या तत्व क्या कहलाते हैं, वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, अब जस्ट बताए हैं आपका, ये हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस आंसर थोड़ा सा चेंजिंग है, नहीं ठीक है, क्वेश्चन में सा चेंज है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये है वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। इसे कहते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं, हैलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो तमाम तत्व है, ये तत्व क्या है, हैलोजन। कौन सा है जी, हैलोजन। इसको हैलो ग्रुप भी कहते हैं। नहीं आईपीएससी में देखे थे कि क्या कहलाते हैं, हेलो कहलाते हैं, इसको हैलोजन कहते हैं। ओके डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ग 1, 2 से लेकर 1, 2 और 13, 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं। इसको कहे जाते हैं प्रतिनिधित्व तत्व। क्या कहे जाते हैं, प्रतिनिधित्व तत्व। सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी बांटी गई है। अब किस में बांटी गई है, आधुनिक आवर्त सारणी कितने सारणी बांटा गया है। तो आपको बताए थे जो पहले वाला जो होता है वो एस ग्रुप होता है, इस साइड क्या होता है पी होता है, बीच वाला में क्या होता है डी, और सबसे लास्ट वाला देखो 2 लाइन वो क्या था एफ। तो टोटल कितना हो गया 4, 1, 2, 3, 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ डी। 4 ब्लॉक में बांटा गया है, कितने 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, चलिए सॉरी चलिए अगर देखेंगे समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है डियर, बढ़ती है। ओके चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में बांटी गई है तो बता दिए हैं, जस्ट नहीं बताए हैं, ये पीछे हो गया। नहीं जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है, ये जर्मेनियम और आर्सेनिक क्या है, ये उपधातु है। कल ही आपको बताए थे उपधातु, धातु और धातु के बारे में। नहीं
चलिए, इससे पहले आप मेरे जो पहला जो लेक्चर है तत्वों का अर्थ वर्गीकरण कंप्लीटली देख लो भाई, देख लो, अभी जाकर तुरंत देखो पहले उसको, उसके बाद बनाना देखना इस वीडियो को, कंप्लीटली पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और आप बिहार बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स रिसीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, तो अधिकतम आपने देखा था पहला का नाम क्या है के, एल, इसके बाद है एम। तो एम में कितना हो सकता है डियर, इसमें होता है 2, इसमें होता है 8, इसमें होता है 18, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया 18, बी इज ए करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड को अपनाया था। तो वो किसके हिसाब से मेंडलीव क्या पूछ रहा, आधुनिक नहीं पूछ रहा, आधुनिक है परमाणु संख्या पर, मेंडलीव का परमाणु द्रव्यमान पे है, तो इसका हो जाएगा सी जे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या क्या होती है। तो कोषों की संख्या पहले में होता है के, उसके बाद होता है एल, एल का एम, तो ये होता है बढ़ते चला जाता है। क्या होता है डियर, कोषों की संख्या बढ़ते चला जाता है आवर्त सारणी के समूह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी आवर्त में बाईं से, इस साइड से बाईं से दाईं ओर जाने पर कोषों से क्या है, देखो आप गौर से देखो, तो जैसे कि ये आपका हीलियम है, हीलियम यहाँ पर हाइड्रोजन है और इस साइड क्या है जी, हीलियम है, तो दोनों की कोषों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। इसके बाद आपकी क्या आती है, लिथियम, इसमें क्या होती है 2, और इसके बाद जितना भी तमाम जो इसके बाद आएगा आपका बोरॉन आएगा, उसमें भी क्या होगा 2। तो इसका मतलब क्या है कि इधर से इधर जाने पर कोषों की संख्या नहीं बढ़ता है, कोषों की संख्या नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्थिर रहता है, तो क्या हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में धातु किस ओर स्थित होती है। आवर्त सारणी में धातु आपने देखा तो इस साइड क्या रहता है, अधातु, दाएं साइड क्या हो गया, अधातु, हो गया अब आने होगा अधातु, और इस साइड क्या होगा आपका धातु, इस साइड क्या होगा डियर, धातु। और जिगजैग मोशन में इस प्रकार से क्या था, उपधातु, क्या डियर था, उपधातु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस ओर, बाईं ओर रखा गया है, तो ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज ए करेक्ट आंसर। ये दाईं था, इधर बाईं ओर हो गया, करेक्ट इज हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी की किस ओर अधातु को रखा गया। तो ये बाईं ओर रखा गया, किसको, धातु को, दाईं ओर रखा गया अधातु को, तो दाईं ओर हो जाएगा। दाईं ओर किस ऑप्शन में है, ए नंबर में ही है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें है दूसरे आवर्त में कितने तत्व थे, दूसरे आवर्त में कितने तत्व थे, दूसरे में होंगे 8, कितने होंगे 8, तो हो जाएगा इसका बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य माना गया है। आप देखो कि पहला क्या है, किसी तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है। भाई आप क्या बाईं से दाईं ओर जाओगे तो ये तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, ठीक ठाक लग रहा है, ये तो आपको सही है कि इधर आप जाइएगा, इधर क्या होगा, इधर धातु इधर अधातु है, तो गुण धीरे धीरे क्या होगा, कमेगा ना, ढेर क्या करेगा, कमेगा। तो ये हो गया आपका सही। तो ये असत्य पूछा, क्या पूछा, असत्य। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये भी सही है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, नहीं घट जाती है, तो इसका हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, सी इज ए करेक्ट आंसर। ये उल्टा बोल रहा है, ये क्या है, उल्टा बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। तो आपको बताए थे ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, तो ये क्या हो, निष्क्रिय गैस है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। ओके डियर, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यदि नहीं आ रही है तो फिर दोबारा से देख लीजिएगा, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन व्यक्ति था भाई, जिन्होंने इसे जाना कि ये उत्प्रेरक है? तो वो कौन है? सी नंबर डोबेराइनर ने पहचाना था। और सबसे पहले जो ट्रिक दिया था आवर्त सारणी का, इन्होंने दिया था त्रियक नियम। तो इसका क्या होगा? सी इज ए करेक्ट आंसर, डोबेराइनर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो समूह है जो डोबेराइनर के त्रियक नियम बनाता हो? बेरियम मैग्नीशियम नहीं बनाएगा, ये कैल्शियम एस्ट्रियम ये बना देगा। तो इसका हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः है आपका, इसका हो गया 35.5, 79.9 और इसका 126। दोनों को जोड़ेंगे तो आप इसके लगभग इसको और इसको जोड़ना है, इसको अलग करेंगे तो लगभग इतना आ सकता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो ये आ सकता है। तो त्रियक नियम है, त्रियक नियम ये है, सेट कर सकता है, कर सकते हैं इस पर सेट, त्रियक नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान है? आवर्त सारणी के जो आवर्त सारणी के प्रारंभिक जो उन्होंने स्टार्टिंग किया था, क्यों सबसे पहले कौन सोचा था कि भाई आप ये जितना सारे तत्व है और इन तत्वों को क्या करना है, अच्छे से ढंग से पढ़ना है। और तो इसको सबसे पहले जो योगदान दिए थे वो डोबेराइनर ने दिए थे, डोबेराइनर ए नंबर में है, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। ओके डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, वो मेंडलीव के आवर्त सारणी में किस तत्वों को उचित स्थान पर रखने पर कठिनाई उत्पन्न हुई थी? तो मेंडलीव को किस पर हुआ था जी? सबसे पहले ये कौन था? इसमें भारी तत्वों को, हल्के तत्वों को, ये था हल्के तत्वों कम अभिक्रियाशील। तो ये हो सकता है आपका भारी तत्वों को रखने में उन्होंने तो हल्के हल्के कैल्शियम तक के तत्वों को उन्होंने एडजस्ट कर दिया था, लेकिन भारी तत्वों को एडजस्ट नहीं कर पाया था, गुण मैच नहीं किया था, जिसके कारण से मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या होती है? फ्लॉप हो जाती है, जिसका आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये क्या चीज़ है? तो ये चीज़ आपका है उपधातु है। ये क्या है? उपधातु है, मेटलाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षार धातु, यहाँ पर धातु होगा, धातु नहीं है, क्षार धातु नहीं है। वो क्षार धातु किसे कहते हैं? ग्रुप ए के, समूह ए के कहते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम इस टाइप का था, पोटासियम था। तो ये आपका लिथियम है, एल स्मॉल आई होगा, ये है। सोडियम है, ये भी है। इसमें पूछा नहीं, क्या पूछा? नहीं। मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है। हाय लिली न कर रब से फरियाद, न कर रब से फरियाद, ये भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो एक ही मैग्नीशियम जो नहीं है वो दूसरे में है। किसमें है? दूसरे समूह में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समूह में नीचे की ओर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? अब समूह में नीचे की ओर होती है क्या? तो बढ़ती है, बढ़ जाती है। ये नीचे जितनी भी जो धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। तो नीचे के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा त्यागता है, नीचे के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा त्यागता है, ये क्या होता है? बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है सोडियम की परमाणु संख्या। मान लो देखो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। लेकिन यहाँ बोला है कि नहीं, आप मानो, हम बोल रहे हैं कि 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। तो बताने के लिए कि आप इसकी आवर्त संख्या क्या होगी। मान लो कि इसको यहाँ पर नहीं होता, 10 होता तो क्या होता? तो ये किस में होता है? इसका निकालेंगे तो ये क्या हो? 2, 8 हो जाएगा। और दूसरा 2 कक्षा था, इसमें आपका आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा? किस आवर्त में होगी? 2 में होगी। किस में होगी? 2 में। यदि 11 में होता तो इसमें 2, 8, 1 होता, नहीं जी। तो इसमें आवर्त सर ये किस में होता था? 1 में होता, लेकिन हम मान क्या लिए? क्या क्वेश्चन दे दिया? 10। क्या दिया है? 10। तो क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा जी? दूसरे आवर्त में होगा। जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसी में रहेगा, नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसका 2 नहीं होना चाहिए, इसका सॉरी इसका डी होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके स्क्रीन पे है,
स्क्रीन क्या है कि निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था। आप इसमें से कौन सा तत्व है जो मेंडलीव के समय ज्ञात ही नहीं था, पता ही नहीं चला, डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो एक बोरन है, इसका तो हो चुका था, ठीक है। एल्युमिनियम का, गैलीलियम का नहीं हो पाया था, गैलीलियम का नहीं हो पाया था, इसलिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिए थे। नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समस्थानिकों के रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं लेकिन उसके परमाणु निर्माण क्या होता है, अलग अलग होते हैं। किसमें है, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये हो गया बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है। आपका एक समूह लेंगे और समूह में इलेक्ट्रॉन क्या बदलती है, तो ये आपकी हो जाएगा अस्थायी रहती है। क्या हो जाएगी, अस्थायी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समूह मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था। अब इसमें कौन सा है जो मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था, वो आपका हो जाएगा उत्कृष्ट गैसों का जानकारी इस समय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वो क्वेश्चन क्या है कि 45 नंबर, निम्न में से कौन सा हैलोजन समूह का सदस्य नहीं है। हैलोजन समूह याद है ना आप सभी को, हैलोजन इसे क्या कहते हैं, आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इस प्रकार के था। नहीं, तो ये आपका किस में से समूह का नहीं सदस्य नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा निम्न से हैलोजन का सदस्य नहीं है। बोरन हो जाएगा, सॉरी ये तो इनर्ट गैस बता दिया, गलत मिस हो गया है, ये गलत हो गया। इसका है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है डियर, सॉरी वो अलग से लिखा गया था, हमको 18 ग्रुप का लिखा गया था। फिर देखिए हैलोजन ग्रुप, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा, इसलिए तो बोरन ये आ गया, ठीक है। बोरन, ब्रोमीन, बोरन जिसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा, हमको लगता है गलत लिख दिया गया, ठीक है। तो ये आपका इस चारों में से है, तो कौन हो गया, ब्रोमीन ही भी है। अब बेरियम डबल दे दिया है, तो हमको लगा क्वेश्चन इसका मतलब है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा डियर, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कहेगी इसलिए बोले हैं कि आप सेम बेरियम, बोरन, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। देखो इसमें से जो मिलेगा वो हो जाएगा। कौन मिला है, बोरियम मिला है, ब्रोमीन मिला है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। किसमें क्या होगा, ब्रोमीन हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो कल की शुरुआत की क्लास में बताए थे, तो टोटल कितनी है, 118, 118 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस तत्व के लिए मेंडलीव ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ा था। मेंडलीव खाली स्थान छोड़ा था किसके लिए, जर्मेनियम के लिए छोड़ा गया था। नहीं, वो क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तो ये आवर्त सारणी में, ठीक है, ये बढ़ती है, हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन है मेंडलीव के आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है जो 50 नंबर है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब मेंडलीव के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी। मेंडलीव का जो सारणी हो फ्लॉप क्यों हो गया था, क्यों हो गया, इसका रीजन क्या है, तो वो है हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं देना। हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं देना, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो यदि अच्छा लगा है और नहीं भी अच्छा लगा है तो भी आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए कि ताकि उसको भी मदद मिले। और आप तो देख ही चुके हैं, तो जब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सूरज